नटवरलाल, नाम ही काफ़ी है। दोस्तों, यह कहानी है जालसाजों के बादशाह की। दोस्तों, कुछ लोग बड़ी सफलता पाने का सपना देखते हैं। यह बात अलग है कि कुछ केवल सपना ही देखते हैं, परंतु जो कुछ वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो वो लोग या तो अमिताभ बच्चन बनते हैं या बनते हैं नटवरलाल। दोस्तों, धोखाधड़ी के बादशाह नटवरलाल का जन्म 1912 में बिहार के बैरांग गांव में हुआ था, जो कि पटना से 200 किलोमीटर दूर सिवांग जिले में है। नटवरलाल के पिता स्टेशन मास्टर थे। नटवरलाल के गांव के लोग इस बात को लेकर आज भी गर्व महसूस करते हैं कि उनके गांव में नटवरलाल जैसी हस्ती का जन्म हुआ। नटवरलाल शुरुआती पढ़ाई में काफ़ी अच्छे नहीं थे। उनके घर वालों ने उनको 9वीं कक्षा से ही आगे की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है जालसाजों के बादशाह नटवरलाल की कहानी। नटवरलाल का पहला शिकार उनके ही पड़ोसी बने, जो नटवरलाल को बैंकिंग सहायता के लिए साथ ले गए थे। यहाँ नटवरलाल द्वारा उनकी बैंकिंग डिटेल्स कॉपी कर ली गई और बाद में नटवरलाल ने उनके सिग्नेचर कॉपी करके उनके खाते से 1000 रुपये निकाल लिए। दोस्तों, अब नटवरलाल कोलकाता आ जाते हैं। यहाँ उन्होंने वकालत में स्नातक किया। वकालत में स्नातक करके नटवरलाल बहुत शातिर दिमाग वाला बन चुका था, जिससे उसने अपनी कई फर्जी डिग्रियाँ भी बनाई। दोस्तों, शुरुआत में इन्होंने जौहरी और घड़ी के व्यापारी को अपना निशाना बनाया। वह ठगी को एक शातिर प्लान से अंजाम देता था। वह दिल्ली के उस समय के जाने माने राजा ज्वेलर्स पर जाता है और खुद को केंद्रीय मंत्री विश्वनाथन का पीए बताकर कहता है कि मंत्री जी के लड़के की शादी के लिए गहनों की आवश्यकता है, जिसका कार्य मुझे दे दिया गया है। और वह कुछ कीमती ज्वेलर्स पैक करवाता है और व्यापारी से कहता है कि इन गहनों की कीमत ड्राफ्ट द्वारा दी जाएगी। और वह व्यापारी के 2 नौकरों को नॉर्थ ब्लॉक ले जाता है और मंत्री जी के आवास में प्रवेश भी करता है और अंदर से एक बिल्कुल असली दिखने वाला ड्राफ्ट भी लाता है। व्यापारी को बैंक में जाने पर मालूम पड़ता है कि 82,000 का यह ड्राफ्ट तो नकली था। नटवरलाल एनडी तिवारी का पीए बनकर यही हथकंडा घड़ी व्यापारी के साथ भी आजमाता है। इस प्रकार उसने 8 से 10 स्टेटों में टाटा बिरला से लेकर धीरूभाई अंबानी तक के अमीर व्यापारियों को अपना निशाना बनाया। दोस्तों, बहुत ही सादे दिमाग वाले इस नटवरलाल ने सरकारी इमारतों को भी नहीं छोड़ा। नटवरलाल ने ताजमहल को 1 नहीं 3 बार बेचा। वह सरकारी अधिकारी की ड्रेस में ताजमहल के पास घूमता और विदेश से आने वाले अमीर व्यक्तियों पर कड़ी नज़र रखता, उनसे बात करता और बात बात में सरकार द्वारा ताजमहल बेचे जाने की बात उन्हें भी बताता। और दोस्तों, इसके लिए वह 3 विदेशियों से भारी रकम ले चुका था। इसी पैंतरे को प्रयोग करके उसने 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद को सदस्यों सहित भेज दिया था। जी हाँ दोस्तों, वह फर्जी दस्तावेज बनाने में माहिर था, इसलिए उसने राष्ट्रपति के सिग्नेचर को भी कॉपी कर लिया था, जो उसे सरकारी इमारत बेचने में काम आते थे। उसने सरकार से यह भी दावा किया था, अगर उसको जालसाजी की छूट मिल जाए तो वह विदेशी कर्ज उतार सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस जालसाज ने प्रशासन को घुमाकर रख दिया था। नटवरलाल पर 8 से 10 राज्यों में 100 से अधिक बड़े मुकदमे थे। इसके लिए उसे 117 साल की सज़ा भी मिली, पर वो अपने शातिर दिमाग का प्रयोग कर वह 8 से 9 बार पुलिस गिरफ्त से फरार हुआ और वह कुल 15 से 20 साल की सज़ा पूरी कर सका। अंतिम बार वह 84 साल की उम्र में कानपुर से दिल्ली एम्स लाते वक्त फरार हुआ। तब से वह दिखाई नहीं दिया। इतनी उम्र में प्रशासन को चकमा देना मामूली बात नहीं। पर दोस्तों, यह हुनर केवल नटवरलाल में ही था। उसके मृत्यु को लेकर काफ़ी संदेश है, पर उसके वकील द्वारा उसे 2009 में मृत बताया गया। दोस्तों, नटवरलाल ने कितनी भी जालसाजी क्यों न की हो, वह इसके लिए कभी खून खराबा नहीं करता था। वह केवल अपने शातिर दिमाग से अमीरों को ठगता था और वह गरीबों की सहायता भी करता था। वह अपने इस जालसाजी को अपराध नहीं मानता था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको नटवरलाल या जालसाजों का पर्यायवाची की जीवन से जुड़ी ये बातें रोचक लगी होंगी। अगर आपको ये बातें रोचक लगी हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार की रोचक और अमेजिंग बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।